हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड जेन्युइन डाउट है बहुत सारे बच्चों का कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की अटैम्प्ट्स की लिमिट कितनी होती है एंड जो स्टेट बार काउंसिल के जो एनरोलमेंट की जो वैलिडिटी होती है, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी होती है, वो कितनी होती है। उस चीज़ के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए अगर एक बार ही अपीयर हुआ है, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने एक बार ही एग्ज़ाम दिया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, अगर उसने एक बार एग्ज़ाम दिया है वो फेल हो गया है, अगर उसने फिर से दोबारा से एग्ज़ाम दिया है और वो फेल हो गया है, तो क्या आप पे कोई अटैम्प्ट्स की लिमिट होगी? क्या इस एग्ज़ाम की कोई लिमिट है या नहीं है? क्या अटैम्प्ट्स की लिमिट होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इस चीज़ को लेकर, कोई पर्टिकुलर लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई है कि आप क्या है 2 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम पर कि आप जो है 2 ही बार एग्ज़ाम दे सकते हैं या 1 ही बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप एक बार ही अगर उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप सेकंड टाइम उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप मनचाहा कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, 2 बार, 10 बार, 30 बार, 20 बार, जितनी मर्जी आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपका मेनली वैसे इतना कुछ होता नहीं है, ये एग्ज़ाम जो है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है। फिर भी अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी स्टूडेंट का नहीं हो पाता है तो उसका सेकंड अटैम्प्ट में हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट में नहीं हुआ तो उसको सेकंड एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जितनी बार भी आप देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन इसका एक सिंपल जवाब ये नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला आपने अगर अपनी एलएलबी की डिग्री सबसे पहले अगर आपने अपनी एलएलबी की डिग्री जो है पूरी कर लिया, आपने एलएलबी पूरी कर ली है, जैसे आपने बीएलएलबी करी या फिर 3 इयर्स का कोर्स किया है या फिर 5 इयर्स का कोर्स आपने किया है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये चीज़ आपको पता होगी कि आप जो है अपने आप को स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड कराना होता है। आपको आप एनरोल्ड कराओगे अपने आप को स्टेट बार काउंसिल के अंदर। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने के लिए आपको क्या है 14,300 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ कि जब भी आप वहाँ पर दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हो वहाँ पर 14,300 रुपीज़ जो है आपको पे करने होते हैं एनरोलमेंट के लिए। एंड 1,000 रुपीज़ आपको जो है एक अलग से फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, उसके लिए आपको 1,000 रुपीज़ जो है पे करने होती हैं। अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल कराने के लिए इतनी फ़ी जो है लगती ही लगती है। और जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन आप जो कराओगे तो वो रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। ये चीज़ आपको पता होगी एंड आपको पता होनी चाहिए कि जो आप स्टेट बार काउंसिल में अपनी रजिस्ट्रेशन कराओगे, अपने आप को एनरोल्ड कराओगे, उसकी जो वैलिडिटी होती है ना, उसकी वैलिडिटी आपके सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स की होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में कराओगे तो आपकी वैलिडिटी 2 इयर्स ही होगी और कहीं और कराओगे तो वहाँ पर 3 होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्टिकुलर फिक्स है कि आप कहीं पर भी अगर अपनी जो एनरोलमेंट है रजिस्ट्रेशन कराओगे स्टेट बार काउंसिल में तो उसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो फिक्स है, वो 2 इयर्स की ही होती है आपकी, 2 साल की ही 2 साल तक ही वो वैलिड होता है। एंड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पेपर अगर क्लियर करा है तो आप जो स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है। अगर आपसे क्या है जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है एक बार में, तो और आपकी जो वैलिडिटी है स्टेट बार काउंसिल की उसकी निकल गई है, वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। स्टेट बार काउंसिल की 2 साल तक ही होती है एंड जो आपने एआईबी का एग्ज़ाम दिया है उसमें आप 2 बार भी पास नहीं होते, उसकी जो वैलिडिटी है ना वो सिर्फ 2 साल तक ही रहेगी, वो एक्सटेंड नहीं होती है। ठीक है, आप क्या है
एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं इस केस में। अगर आपकी जो वैलिडिटी है ख़त्म हो जाती है स्टेट बार काउंसिल में, तो आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आपने 2 बार पेपर दिया है बट आप फेल हो गए हैं एंड आपके स्टेट बार काउंसिल की वैलिडिटी भी ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, AIB एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर आपका दोबारा देने से क्लियर हो जाता है तो क्या होगा, आपकी जो पावर है आपसे वो जो आपकी पावर आपसे छीन ली गई थी प्रैक्टिस करने की एज एन एडवोकेट, आपके केस लड़ने की जो आपकी पावर छीन ली गई थी वो वापस से रिवाइव हो जाती है। एंड वापस से आप क्या केस लड़ सकेंगे, वापस से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे एंड फिर आप जहाँ मर्जी चाहो प्रैक्टिस कर सकोगे। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, कहीं पर भी आप प्रैक्टिस कर सकोगे। फिर आपको क्या है, वो क्लियर होने के बाद आपको पता होगा प्रोसेस की, आपको क्या है COP मिलता है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं, वो आपको मिलता है। उसी की हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं पर भी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप चाहोगे वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप क्या एक एडवोकेट बन जाते हो। ठीक है, फिर आपको COP मिल जाता है कि ये एडवोकेट बन गया है। यहाँ इस एग्ज़ाम के अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना। आप कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को, AIB एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, उसे आप दे सकते हो। ठीक है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका 1 बार में या 2 बार में या 3 बार में फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपका एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं होता है, जो स्टेट बार काउंसिल की जो वैलिडिटी होती है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक की वैलिडिटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है कि आप फिर उसके बाद जो अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई फिर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोर्ट में, एज एन एडवोकेट आप केस नहीं लड़ सकते। उसके बाद आप लड़ सकते हैं, बट इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आपका जो है एनरोलमेंट होगा कि ये एडवोकेट बन गया है, इसे अधिकार है, ये प्रैक्टिस कर सकता है, ये केस लड़ सकता है एज एन एडवोकेट। तो ऐसा प्रोसेस होता है एक एनरोलमेंट का। एंड एक अटैम्प्ट्स कितने होते हैं ये हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। तो अटैम्प्ट्स जो है कोई फिक्स नहीं है कि आप 1 बार ही AIB एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड आप 2 बार ही दे सकते हैं, नहीं, जितना मर्जी आप चाहो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक की रहेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इट विल बी नेसेसरी टू एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द स्टेट बार काउंसिल। आपको क्या है, सबसे पहले बहुत ही नेसेसरी है आपको एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट कराना होता है अपना स्टेट बार काउंसिल में, फिर आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैंडिडेट शुड पोजेस द फुल टाइम LLB की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंस्टीट्यूशन से। अगर आपने 3 ईयर्स कोर्स किया है या फिर आपने 5 ईयर कोर्स किया है तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होते हैं, उसके बाद ही आप जो है एनरोल्ड होते हैं स्टेट बार काउंसिल में। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अटैम्प्ट्स को लेकर, एनरोलमेंट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसको लेकर जो है डाउट थे। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.